रिलेशन है, जैसे कि हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर कोसेकंड थीटा के, यानी कि कोसेकंड थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि कोसेकंड थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। जी, इसी तरह हम लिख सकते हैं, हमने याद किया कि cos थीटा जो है वो इक्वल है 1 ओवर सेकंड थीटा के। फर्दर हम ये भी जानते हैं कि सेकंड थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर cos के, यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं और cos और सेकंड फंक्शन। इसी तरह हम ये जानते हैं कि tan थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर cot के, और cot थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर tan के। जी, इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि tan थीटा जो है वो इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के, और हम ये भी जानते हैं कि cot थीटा जो है वो इक्वल होता है cos थीटा ओवर sin थीटा के। इसके बाद बच्चों हमने कुछ आइडेंटिटीज भी याद की थी, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो भी हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 9 नंबर हम पॉइंट बना सकते हैं, 9 पॉइंट बना रहे हैं, वो है हमारे पास, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। इसी तरह हम 10 पॉइंट बना सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इस तरह 11 पॉइंट हम बना सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। फर्दर जो है हम इनका यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और cos स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इधर जरूरत पड़ने पर हम यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू भी निकालेंगे क्वेश्चंस में, और यहाँ पर भी जरूरत पड़ने पर हम cot स्क्वायर की वैल्यू भी इसी आइडेंटिटी की मदद से निकाल सकते हैं। फर्दर जो हमारे पास अलजेब्रा में हमने कुछ फैक्टराइजेशन करते वक्त, आपने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन करते वक्त कुछ फार्मूला पढ़े थे, वो भी फार्मूला यहाँ पर यूज होंगे, वो भी मैं लिख के देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भी यहाँ पर यूज हो सकते हैं। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। जी, इसके बाद हमारे पास है क्यूब की फॉर्म में फार्मूला हमने पढ़ा a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद हमने और फार्मूला पढ़ा a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें एक्सरसाइज 9.4 करने के लिए हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर आप इन फॉर्मूलों पर फोकस करिएगा कि ये फॉर्मूले जो है आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आए हैं। 9th क्लास में फैक्टराइजेशन करते हुए भी आपने इसको देखा और छोटी क्लासेस में भी आपने इसे पढ़ा, लेकिन यहाँ पर फोकस करिएगा कि ये जो क्यूब वाले फॉर्मूले हैं, देखिएगा अगर a क्यूब और b क्यूब के दरमियान अगर प्लस है तो पहले फैक्टर में हमारे पास यहाँ पर प्लस होना चाहिए, और दूसरे फैक्टर में a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और ab के साथ माइनस होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह a क्यूब और b क्यूब के दरमियान अगर माइनस है तो दूसरे पार्ट में, यानी हमारे फैक्टर्स जो हैं, उसका पहला फैक्टर जो है a माइनस b होगा, इस माइनस की वजह से आप याद रख सकते हो। इसी तरह a स्क्वायर और b स्क्वायर की वाली टर्म जो है वो तो पॉजिटिव होगी, और ab के साथ जो है वो पॉजिटिव का साइन यूज होगा, तो ये आप याद रखेंगे, और इनकी मदद से हम एक्सरसाइज 9.4 को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 की 9.4 एक्सरसाइज जो कि लास्ट एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि हमें फर्दर पूरी एक्सरसाइज प्रूव करनी है। प्रूफ जब भी हमारे पास आता है मैथमेटिक्स में, तो हम क्या करेंगे, इस तरह की इक्वेशंस गिवन हो तो हमें क्या करना होगा, उसकी लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना होगा। तो हम क्या करते हैं इसका प्रूव करने के लिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर पिक करते हैं। बच्चों ये भी आप लोगों ने देखना है कि जहां आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड के फौरन बाद इक्वल लगाएं और लेफ्ट हैंड साइड को उठा के लिख लें। ये गलती आपने नहीं करनी कि लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग देकर आप नीचे लिख रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम फौरन से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करके उठाकर लिख देंगे और उसे प्रूव करना स्टार्ट करेंगे।
जी हमें बनाना है राइट साइड पे कोसेकेंट थीटा और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंट थीटा। अब हमने जो पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं उनको अप्लाई करते हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल। यहाँ पर आप पुट कर दें। और cos थीटा किसके इक्वल होता है? cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा ओवर sin थीटा के इक्वल। अब यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लें दोनों का जी। sin थीटा है हमारे पास और cos थीटा है। आप जानते हैं एलसीएम जो इक्वल होता है sin थीटा इंटू cos थीटा। जी इधर इस फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे? sin को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर हो जाएगा और इस फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे? cos को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारा जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं न्यूमरेटर में, यानी ऊपर हमारे पुट कर सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की जगह 1। इसी तरह हम ये लिख देते हैं। अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे हमें जो राइट साइड बनानी है, पहले कोसेकेंट बनाना है तो कोसेकेंट बनेगा 1 ओवर sin को स्प्लिट करने से, यानी 1 ओवर sin को अलहदा लिख लें, बीच में डॉट लगा दें। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1 ओवर sin जो है वो किसके इक्वल होता है? कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है। और 1 ओवर cos जो है वो किसके इक्वल होता है? सेकेंट थीटा के इक्वल होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेकेंट थीटा इक्वल है 1 ओवर cos के। और इसी तरह आप साथ में लिख सकते हैं सिंस करके, यानी सिंस लिखकर आप लिख सकते हो ये जो है इसके इक्वल है हिंट करके। और ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख की थी और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसे प्रूव करना है तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसकी कोई भी एक साइड आप ले लो, लेफ्ट साइड या राइट साइड, जिसमें आपको इजी हो। देखिए अगर हम यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड बनाते हैं फिर भी इजीली बन जाएगा और लेफ्ट साइड से राइट साइड भी इजीली बन सकती है। हम क्या करते हैं? इसकी राइट हैंड साइड पिक करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल है जी tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा है जी। tan ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ये इजीली आप लिख सकते हो कि tan जो है वो sin ओवर cos की फॉर्म में लिखा जा सकता है। sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर लिखते हैं इसे, माइनस हम इसे लिख सकते हैं cot को cos स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर थीटा। जिससे फर्दर जो है आप एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे cos स्क्वायर और sin स्क्वायर एलसीएम में आएगा। और इधर जो है आप जो है इसे लिख सकते हो sin की पावर जो है स्क्वायर थीटा और साथ में एक और sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इधर जो है हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और साथ में हमारे पास cos स्क्वायर थीटा और आ जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं कि sin की पावर 4 थीटा, इधर हम लिख सकते हैं cos की पावर 4 थीटा। यहाँ हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर और sin स्क्वायर डिनोमिनेटर में। अब इसे हम इस तरतीब में लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा होल पावर 2, इसी तरह cos स्क्वायर थीटा होल पावर 2। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? अपने न्यूमरेटर में यानी इस वैल्यू में यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास आएगा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी a की वैल्यू हमारे पास sin स्क्वायर है, b की वैल्यू cos स्क्वायर है। इसी तरह sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा जी। फर्दर जो है हम इसे हल करेंगे जी। हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा जी। यहाँ पर हम देखेंगे कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये सारी वैल्यू जो है हमारे पास किसकी इक्वल होती है? ये हमारे पास इक्वल टू 1 होती है। या आप लिखेंगे नहीं हल करते वक्त, लेकिन मैं आपको हिंट करने के लिए बताया है कि ये इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख देंगे। इधर है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसे अब स्प्लिट कर सकते हैं हम। sin स्क्वायर ओवर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था जी। यहाँ पर हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, साथ है sin स्क्वायर थीटा, इधर माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा और साथ है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए इधर से cos स्क्वायर कट गया है, कैंसिल आउट हो गया, इधर से sin स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा है 1 ओवर cos स्क्वायर और इधर है हमारे पास 1 ओवर sin स्क्वायर। तो हम जानते हैं 1 ओवर cos स्क्वायर जो किसके इक्वल होता है? सेकंड स्क्वायर थीटा के, और 1 ओवर sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये आपकी राइट हैंड साइड और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है। हमने राइट हैंड साइड पिक की थी और लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन चुकी है।
बड़ा ही इजी और शॉर्ट क्वेश्चन है ये। अब तक जो भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है जी। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। ऑलवेज आप वो वाली साइड पिक करें जिसमें ज्यादा वैल्यूज हो, यानी कि जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज को चूज करते हुए इजीली जो है अपना सॉल्यूशन हल कर सकते हैं। देखें यहाँ पर आप देख रहे हो, इसे अगर हम a माने तो दोनों ब्रैकेट्स में सेम जगह पर यानी कि सेम वैल्यू हो तो इसे हम a कह सकते हैं सीकेंट थीटा को, और प्लस के दूसरी तरफ जो है हमारे पास इधर tan है और उधर माइनस के दूसरी तरफ tan है तो इसे b माने। तो आप देख रहे होंगे ये a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं उस फॉर्मूले की हेल्प से a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जी। अब हमने कुछ फॉर्मूले याद किए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल होता है जी सीकंट स्क्वायर थीटा के। तो सीकंट स्क्वायर थीटा की जगह हम प्लेस कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जी। यहाँ पर हम देखेंगे कि tan स्क्वायर जो है वो tan स्क्वायर से कैंसिल आउट हो चुका है, बाकी हमारे पास क्या बचा 1। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, यानी आपने इस तमाम वैल्यू को लेफ्ट साइड जो गिवन है इसे कोसेकेंट थीटा के इक्वल प्रूव करना है। अब बच्चों ये देखें, अगर आप यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लेते हैं तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा वैल्यूज हैं और इजीली हम राइट हैंड साइड बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा जी। लेंगे cos थीटा ओवर sin थीटा की फॉर्म में। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा होगा जी। यहाँ पर आप sin थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर को तो आपके पास 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos थीटा को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि sin स्क्वायर इधर आप cos थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा जी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। अब बच्चों के जहन में ये भी क्वेश्चन हो रहा लाजमी अराइज हुआ होगा कि हमने sin को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आगे चल के ये टर्म जो है, ये वैल्यू जो है, ये फैक्टर जो है ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, sin स्क्वायर के करीब जो है हम cos स्क्वायर को ले आते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो इस सारे की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा से कैंसिल हो चुका है जी। 1 ओवर sin थीटा आ गया और 1 ओवर sin हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है। और ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है।